दोस्तों, नागिन को नागिनी भी कहा जाता है। नागिन आधे नाग और आधे इंसान की जाति होती है जो नाग लोक में रहती है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसा रतन होता है जो किसी हीरे से भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। इस रतन को नागमणि के रूप में पहचाना जाता है। दोस्तों, जो भी महादेव के भक्त हैं और नाग देवता पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, राजस्थान के एक गांव में 300 सालों से इच्छाधारी नागिन आज भी जिंदा है और एक विशाल बरगद के पेड़ पर वो आज भी अपने नाग का इंतजार कर रही है। दोस्तों, कहते हैं इच्छाधारी नागिन अपने नाग के प्रति वफादार होती है। उनका प्रेम इतना गहरा होता है कि 7 जन्मों तक वो अपने प्यार को निभाने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा राजस्थान के एक गांव अजेरी में देखने को मिला। दरअसल इस गांव से लगभग कुछ ही दूरी पर एक खंडर नुमा किला है। उसी के पास एक बड़ा सा विशाल बरगद का पेड़ है जहां अक्सर उस जगह से आते जाते राहगीरों को वो नागिन दिखी जाती है। वहां के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक दिन जब नागिन अपने नाग के पास नहीं थी तो एक बड़े से चील ने नाग को दबोच लिया और दूर उड़ा कर ले गया और नाग को मार डाला। वही नागिन अपने नाग के वियोग में आज भी करीब 300 सालों से इस बरगद के पेड़ पर अपने नाग का इंतजार कर रही है। इस नागिन के बारे में कहा तो ये भी जाता है कि कई बार लोगों ने उसे एक स्त्री के रूप में भी देखा है। अक्सर दिन के समय जब सब कुछ सुनसान हो जाता है, कई लोगों ने उस पेड़ से पैरों के पायल के बजने की आवाज़ सुनी है और रोने की आवाज़ भी वहाँ से आती है। लोग बताते हैं कि वो नागिन अपने नाग के वियोग में अक्सर रोया करती है और अजीबोगरीब आवाजें निकालती है। गांव वाले तो दोपहर और रात के समय जब सब कुछ सुनसान हो इस जगह से होकर नहीं गुजरते। साथ ही दोस्तों, आपको एक और घटना बताते हैं। क्या हुआ जब अपने भक्त की गवाही देने के लिए खुद अदालत पहुंचे महादेव। दोस्तों, एक गांव में एक मदन नाम का व्यक्ति रहा करता था जो महादेव का भक्त था और बहुत ही भोला था और रोज शिव मंदिर जाकर प्रभु की सेवा करता था। एक दिन की बात है कि मदन को उसके पिता ने बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है, कुछ महीनों में उसकी शादी करनी है, पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, तुम जाकर जमींदार से कुछ पैसे उधार ले आओ और उन पैसों से तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे। मदन फिर उस जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आया और पैसे अपने पिताजी को दे दिए। कुछ महीनों में मदन की बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद मदन शहर गया। कुछ सालों में उसने खूब सारे पैसे कमाए और पिताजी को बोला कि पिताजी, ये पैसे ले लो और जमींदार के सारे पैसे लौटा दीजिए। पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम ही पैसे लौटा कर आओ, तुमने लिए थे तुम ही लौटाओ। फिर मदन ने उस जमींदार के पास किया और बोला कि जमींदार साहिब, मेरा आज तक का कितना पैसा हो गया, कितना लौटाना है मुझे। जमींदार ने फिर सारा हिसाब देखा और बोला कि आपके इतने पैसे शेष रह गए हैं, वो भी ब्याज सहित। मदन ने वो सारे पैसे उसी समय लौटा दिए। फिर जमींदार ने उसे एक पर्ची दी जिसमें लिखा था कि मदन ने मेरा सारा हिसाब चुका दिया है, अब इसका कुछ भी शेष बाकी नहीं है। जमींदार बोला, मदन ये पर्ची देख लो। तब मदन बोला, नहीं साहब जी, आप पर भरोसा है, आपसे पैसे भी लिए थे और पैसे चुका भी दिए, ये तो भरोसे की बात हुई। फिर जमींदार ने सोचा कि ये मदन काफ़ी भोला है, क्यों ना इससे ज़्यादा पैसे कमा लूँ। फिर जमींदार ने दूसरी एक पर्ची निकाली और उसमें लिख दिया कि मदन ने मेरे पैसे अभी तक नहीं लौटाए हैं और पहले वाली पर्ची एक पुस्तक में रख दी। अब दूसरे दिन जमींदार ने मदन के घर पर एक पर्ची भेज दी जिसमें लिखा था कि अगर मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। ये देखकर मदन और उसके पिताजी घबरा गए। वो समझ गए थे कि जमींदार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो लोग अपनी जिद पर रहे और कहने लगे कि सारा पैसा लौटा दिया है। कुछ दिन बाद जमींदार ने मदन के ऊपर जिले के कोर्ट में केस कर दिया। कुछ दिन बाद मदन को कोर्ट से सम्मन आ गया। अब तो मदन को कोर्ट में हाजिर होना ही था। वो दिन आ गया जब मदन को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। मदन पहले शिवजी के मंदिर गया और वहां से कोर्ट गया। कोर्ट में उसे जज साहिब ने पूछा कि मदन भाई, तुमने जमींदार के पैसे अब तक क्यों नहीं लौटाए। तब मदन बोला, जज साहब, मैंने सारे पैसे लौटा दिए हैं, ये जमींदार झूठ बोल रहा है।
तब जज साहब बोले, पैसे लौटाते समय तुम्हारे अलावा कोई और वहाँ मौजूद था क्या? तब मदन बोला कि हाँ, भगवान शंकर जाने, वही उस समय मौजूद थे। जज साहब बोले, क्या शंकर नाम का कोई व्यक्ति उस समय मौजूद था? मदन बोला, हाँ हाँ, मेरे शंकर वहाँ मौजूद थे, उन्हें सब पता है। फिर जज साहब बोले कि शंकर जी कहाँ हैं, उनका पता बताओ। तब मदन बोला कि वो मंदिर में रहते हैं। इस पर जज साहब ने सोचा कि मंदिर में कोई पुजारी होगा शंकर नाम का। जज साहब ने शंकर के नाम का वारंट निकाला और अपने सिपाहियों से बोला कि वारंट लेकर उस मंदिर में जाओ और शंकर जी से कहो कि वो कल हाजिर हो जाएं। सिपाही तुरंत वारंट लेकर निकल गए। कुछ देर बाद वो मंदिर पहुंच गए। पुजारी से बोला कि यहाँ शंकर नाम का व्यक्ति कौन है, उसके नाम का वारंट है, जाकर उन्हें बुलाओ। तब पुजारी बोला कि शंकर जी तो स्वयं महादेव हैं। तब सिपाही बोला कि ये वारंट उनके नाम पर है, उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। फिर पुजारी जी ने वो वारंट लिया और शिव जी के चरणों में रख दिया और बोला, हे प्रभु, आज तक आपके चरणों में कई सारे पकवान, आभूषण, वस्त्र आए, मगर आज पहली बार एक वारंट आया है। प्रभु, अपने भक्त की लाज रखना, उसे बचा लेना। आखिर वो दिन आ गया जब प्रभु को कोर्ट में आना था, वो भी गवाही देने। मदन सवेरे सवेरे मंदिर गया, प्रभु के दर्शन किए और बोला, शंकर जी, आपको पता है ना, आज आपको कोर्ट में आना है, वो भी गवाही देने। मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर मदन कोर्ट चला गया। जज साहब आए, सिपाही आए, सब आए। फिर सिपाही से जज साहब ने कहा कि बोलो कि शंकर जी कहाँ हैं। तब सिपाही, शंकर जी हाजिर हों, इस तरह की पुकार लगाने लगा। उसने पहले तो 3 बार कहा, लेकिन शंकर जी नहीं आए। पर जब चौथी बार शंकर जी हाजिर हो की पुकार लगाई गई, तब एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट में आया। वो बुजुर्ग धीरे धीरे चल कर आ रहा था। कपड़े फटे हुए थे, सर बंधा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरे पर एक अलग सा ही तेज था। जज साहिब ने उसकी तरफ देखा और उन्हें देखते ही रह गई। जज साहिब ने पूछा, आपका नाम? तो वो व्यक्ति बोला कि मैं शंकर हूँ। जज साहिब बोले कि क्या उस दिन आप वहाँ मौजूद थे जिस दिन मदन ने जमींदार के सारे पैसे लौटाए थे? तब शंकर जी बोले, हाँ, मैं वही मौजूद था और मदन ने सारे पैसे मेरे सामने ही जमींदार को लौटाए थे। जज साहिब बोले कि इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? तब शंकर जी बोले कि जमींदार जहाँ पर बैठता है वहाँ बाएं तरफ की अलमारी में एक लाल रंग की पुस्तक में वो असली वाली पर्ची रखी हुई है। जज साहिब ने तुरंत ही सिपाहियों को जमींदार के घर पर पर्ची ढूंढने के लिए भेजा। उसके बाद वो पर्ची जब लेकर आए तो उसने पर्ची जज साहिब को दी। जज साहिब को सारा किस्सा समझ में आ गया और फिर मदन की तरफ मुड़े और बोले, मदन, तुमने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं, अब तुम घर जा सकते हो। फिर जज साहिब ने शंकर जी की ओर मुड़कर देखा तो वो क्या देखते हैं कि शंकर जी तो वहाँ थे ही नहीं। उन्होंने मदन से पूछा, अरे ये शंकर जी कहाँ चले गए? तब मदन बोला कि जज साहब, वो तो अपना काम करके चले गए। जज साहब ने पूछा, मदन जी, ये शंकर रहता कहाँ है और क्या करता है? तब मदन बोला, कुछ नहीं करते, वो तो मंदिर में बैठे रहते हैं, उनके बहुत सारे मंदिर हैं। ये सुनकर जज साहिब अचरज में पड़ गए और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन जज साहिब ने अपना इस्तीफा दिया और जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो वो बोले कि जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, वो पालनहार आज मेरी अदालत में आए थे और मैं बैठा रहा, वो खड़े थे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, उनको पहचान तक नहीं पाया। दोस्तों, आप जानते हो, आज भी वो जज साहिब मथुरा की गलियों में घूमते नजर आते हैं। हर रोज वो प्रभु का दर्शन मंदिर के बाहर ही करते हैं और वहीं पर खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।